In a right angle triangle, the ratio of two angles 2:3 find the। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें एक एंगल कितने का हो 90 डिग्री। ये ध्यान देने की बात है। तीनों एंगल में से राइट का मतलब क्या है, एक एंगल हो गया 90 का, बाकी के हमने रेशियो दी है। रेशियो यानी कि एक एंगल 2x का मान लेंगे, एक एंगल 3x का। 90 डिग्री आ गया, ठीक है। 2x 3x, ठीक है। तीनों एंगल हमारे पास है, एक 90 का, एक 2x का, 3। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल यानी ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होता है। अब तीनों को प्लस करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ए हमें कितना गिवन है, राइट एंगल है, इसलिए एक एंगल होगा 90 का। जैसे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें x है, इसमें x, यानी ये दोनों प्लस होंगे, इसमें x नहीं है, यानी ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगी नेगेटिव। 180 माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। x की वैल्यू ये क्या है 5 इंटू एक्स, कोई साइन नहीं होता था, इसका मतलब मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड। 90 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 द 5 40 18 डिग्री आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। अब उसने सारे एंगल बोला है, एक तो 90 का है, एक है b इज इक्वल टू एक्स, सी है 3x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। b कितना गिवन है हमें, b इज इक्वल टू 2x 2 इंटू 18 डिग्री कितना होगा 18 टू द 36। जितना हमें गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना। 2 रेशो गिवन है 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 रेशो गिवन है हमें 3 से करना, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5। ये रेशो गिवन के ऊपर ये ध्यान रखना, राइट एंगल हो तो एक एंगल हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। और एंगल सी कितना आ गया आपका 3x है, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 18 डिग्री कितना हो गया 18 3 द 54 डे। उन्होंने हमें ही बोला था कि हमें सारे एंगल फाइंड करने। सारे एंगल फाइंड करने का क्या मतलब है कि एक तो राइट एंगल है, एक तो 90 का आ गया, हमें एक्स की वैल्यू यानी यहाँ तक नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो रेशो गिवन है, जैसे 2 गिवन है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 गिवन है 3 से मल्टीप्लाई कर दें।